क्या आप जानते हैं भारत की वो कौन सी वेब सीरीज है जो अब बन गई है एक टीवी सीरियल? भाई ज्यादातर टीवी सीरियल्स वेब सीरीज के रूप में बने हैं, फिर चाहे वो अनुपमा हो या फिर हो सारा भाई। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब भारत की एक वेब सीरीज एक हिंदी सीरियल के रूप में आ गई है। तो चलिए आपको बताता हूं कि कौन सी है ये वेब सीरीज और कौन सा है वो सीरियल जो इस वेब सीरीज पर आधारित होकर बना है। स्टार प्लस पर इस हफ्ते शुरू हुआ एक नया सीरियल जिसका नाम है संपूर्णा, जो दरअसल एक बंगाल की होइचोई की वेब सीरीज का हिंदी रूपांतर है। इस वेब सीरीज का नाम था नौशतो नीर, यानी एक टूटा हुआ घर। और खास बात है कि संपूर्णा की हीरोइन संदीप्ता सेन इसी वेब सीरीज की भी हीरोइन थी। यानी वेब सीरीज में जो कहानी बंगाल यानी कोलकाता की थी वो सीरियल में पंजाब की कहानी बन गई है। लेकिन यही इस सीरियल का मुख्य आकर्षण भी है और यही इस सीरियल की कमजोरी भी है। स्टोरी थोड़ी लंबी हो रही है ना, चलो एंड बता देती हूँ। एंडिंग बेस्ट हुई। मुख्य आकर्षण इसलिए है कि होइचोई और प्राइम वीडियो पर लोग इसकी कहानी को एज वेब सीरीज देख चुके हैं, लेकिन हिंदी दर्शक यानी सीरियल के दर्शकों के लिए ये कहानी नई है। कहानी वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन अपलिफ्टमेंट की है, जो ज्यादातर सीरियल्स में काफी पसंद की जाती है। संपूर्णा स्टार प्लस पर शुरू हो चुका है, पहला एपिसोड आ चुका है। अब जल्द ही इसकी कहानी धीरे धीरे खुलेगी। दादू के बाद उन जैसा कोई मिला तो वो था आकाश। वेब सीरीज की तरह अब सीरियल भी लिमिटेड एडिशंस के साथ आ रहे हैं, यानी एक फाइनाइट कहानी होती है जो 1 साल या 6 महीने के भीतर चलती है और फिर बंद हो जाती है। लेकिन अभी भी ऐसे सीरियल्स हैं जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो 16-15 सालों से चले ही जा रहे हैं। लेकिन इनमें भी नयापन बनाने के लिए नए कैरेक्टर्स, नई कहानी, नया कलेवर आता रहता है। आफ्टर ऑल इतने सालों तक एक ही कहानी को खींचना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन संदीप्ता सेन की बात करूं, जो संपूर्णा में मिट्टी का किरदार निभा रही हैं, वो बंगाली सीरियल्स में काम करती हैं और हिंदी में उनका ये पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन पंजाब के परिवेश में उनका पंजाबी अंदाज देखना वो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पहली बार बंगाल से हिंदी प्रोजेक्ट में काम करते हैं उन्हें शुरू में हिंदी भाषा में अडेप्ट होने में वक्त लगता है, और संदीप्ता के साथ वही हो रहा है। तो वही मुझे संपूर्णा की कमी लगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सीरियल और वेब सीरीज के इतिहास में संपूर्णा हमेशा अपना स्थान बना के रखेगा। और कौन जाने आगे चलकर ये कहानी लोगों को पसंद आए और अनुपमा की तरह ये कहानी भी आगे तक चले और चलती रहे। तो मनोरंजन की जगत की ऐसी छोटी बड़ी ट्रिविया के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपके पास कोई ट्रिविया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे इस प्लेटफॉर्म पर पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे।